खाजा का करिश्मा। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड खाजा का करिश्मा, मां के पेट में बोल पड़ा बच्चा। जी हाँ दोस्तों, हैरत अंगेज सनसनीखेज खाजा गरीब नवाज के दीवानों के लिए एक ऐसी करामत खाजा गरीब नवाज की दोस्तों, जब मां के पेट में बोल पड़ा बच्चा। क्या था वाकया दोस्तों, क्यों मां के पेट में बोल पड़ा बच्चा? जब मां के पेट में बोल पड़ा बच्चा फिर क्या हुआ? खाजा गरीब नवाज के चाहने वालों के लिए एक बड़ी करामत आज आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जहां खाजा गरीब नवाज के साथ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, साथ ही साथ दोस्तों दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की एक सनसनीखेज हैरत अंगेज करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो उससे पहले दोस्तों वीडियो का आगाज करें, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, खाजा गरीब नवाज के चाहने वाले दल बल के साथ सुल्तानुल हिंद के उर्स के लिए निकल चुके हैं दोस्तों। लाखों लाख की तादाद में देश विदेश से खाजा गरीब नवाज के उर्स में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में दोस्तों खाजा गरीब नवाज के दीवानों के लिए खाजा गरीब नवाज की एक नायाब करामत लेकर आए हैं दोस्तों। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। उससे पहले रब की बारगाह में दुआ करेंगे कि या अल्लाह जितने लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, या अल्लाह तू उन्हें हाजी बना दे, नमाजी बना दे। जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या अल्लाह तू उन्हें खाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तू उनके घरों में रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। चले दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। वक्त का सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान, जिनके पीरो मुर्शिद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दोस्तों, बादशाह और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो खाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदे खास है दोस्तों। दुनिया जमाना जानती है कि कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह खाजा गरीब नवाज के मुरीदे खास हैं। और खाजा गरीब नवाज ने जब उनको तबलीग के लिए जब दिल्ली में छोड़ा, दिल्ली भेजा दोस्तों, तो वक्त का सुल्तान बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से बड़े करीब हो जाते हैं। इस कदर करीब होते हैं दोस्तों कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से ही वो मुरीद भी हो जाते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह भी बादशाह के साथ रहने लगे। बादशाह उनका बड़ा ख्याल रखता। अब इन चीजों को देखकर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से जलने वाले लोग बड़ा जलन खाते कि बादशाह हमेशा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल करता, उनके साथ रहता। और जो जलनखोर, जो हसदखोर लोग थे, वो इस चीज़ को देख देख कर बहुत अंदर ही अंदर जलते दोस्तों। और उन्हीं जलनखोर लोगों ने एक ऐसा प्लान बनाया कि उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बादशाह से दूर किया जाए। और बादशाह से दूर कैसे करना है, तो उन लोगों ने प्लान बनाया और प्लान के तहत एक बदकार औरत को पैसा देकर, रुपया पैसा देकर उन लोगों ने कहा कि तुम बादशाह के सामने रो धो के जाओ और तोहमत लगा दो। क्या था दोस्तों, फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन वक्त का सुल्तान बादशाह अल्तमश शमसुद्दीन अल्तमश अपने दरबार में मौजूद थे। वहीं पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे कि दोस्तों एक बदकार औरत रोती धोती आती है वहां पर और बादशाह के सामने कहने लगती है, बादशाह मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, और खूब दहाड़े मार मार कर रोने लगती है दोस्तों। जब बादशाह ये कहता है कि तुम्हारे रोने का सबब क्या है, तो वो कहते हैं कि मेरा रोने का सबब आपके पीरो मुर्शिद है, जो बड़े कुतुब बनने फिरते हैं। उन्होंने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है और अब मेरे पेट में आपके पीर का बच्चा है। इतना सुनना था दोस्तों के बादशाह के भी सर झुक जाते हैं। दरबार में अजब से सन्नाटा छा जाता है। हजरत कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर भी अजब सी कैफियत तारी हो जाती है। अब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कुछ बोल नहीं पाते हैं। बादशाह कहते हैं
कि सच क्या है, सच्चाई, आप सच्चाई बताएं, नहीं तो फिर इसकी सजा हो सकती है। बहरकैफ दोस्तों, कुछ जगह पर ऐसा भी आया है कि कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह की गैर हाजिरी में वो बदकार औरत बादशाह के सामने ये बात रखती है, तो फिर बादशाह हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अपना दरबार बुलाते हैं और बुलाने के बाद पूछते हैं। तो पूछने के बाद बादशाह के सामने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि फला दिन हमें 2 दिन का मोहलत दे दिया जाए या 3 दिन का मोहलत दिया जाए, उस दिन मैं अपनी सफाई पेश करूंगा। और उसके बाद क्या था दोस्तों, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बादशाह के दरबार से चले जाते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज को याद करके फूट फूट कर रोने लगते हैं कि क्या आपने मुझे इसी खातिर लावारिस मुझे यहाँ पर छोड़ दिया है कि कोई आए और मुझे बदनाम करके चला जाए? क्या मैं लावारिस हूँ? आइए और मेरी बेगुनाही का सबूत दीजिए। बहरकैफ दोस्तों, इधर वक्त का जिस दिन वक्त तय था, जिस दिन वो कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बेगुनाही का सबूत देते, वो उन्होंने कहा था कि फला वक्त में आएंगे और उस वक्त मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दूंगा। सारे लोग, सारे जलनखोर हसदखोर लोग भी वहां पर मौजूद थे। वो औरत भी वहां पर आ जाती है, वो बदकार औरत जिसके पेट में बच्चा था, हामला थी, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बादशाह, सारे कुछ आते हैं। सब आने के बाद देखते हैं कि कोई नहीं आ रहा है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ खड़ा है। अचानक से दोस्तों फिर ऐसी होती है, निगाह उठती है कि एक तरफ से एक सफ़ेद पोश इंसान आते हैं, भीड़ को चीरते हुए सामने आ जाते हैं। और सामने जब आते हैं दोस्तों, तो वहां पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और तमाम लोग देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज है। अभी दिल से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पुकारा था दोस्तों ख्वाजा को। ख्वाजा अजमेर में है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में है, लेकिन एक पीर ने मुरीद की बातें सुनी और दिल्ली पहुंचते हैं। आने के बाद पूछते हैं माजरा क्या है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह सारा माजरा बता देते हैं। जब ये बताते हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज दोस्तों अपने असा का इशारा करके उस हामला औरत के पेट की तरफ अपना असा, छड़ी का इशारा करते हैं और कहते हैं, ए मादरे सिकम में रहने वाले बच्चे, बता असलियत क्या है। फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा का हुक्म होता है, माँ के पेट में वो बच्चा कहने लगता है कि आपका कुतुबुद्दीन बेकसूर है, आपका कुतुबुद्दीन बेकसूर है, बेगुनाह है, बल्कि मेरी माँ को पैसे के लालच में इन लोगों से इस तरीके का काम कराया गया है। और जो मेरा बाप है वो इसी भीड़ में शामिल है, अगर आप कहोगे तो मैं उनका नाम ले लूंगा। इतना कहना था दोस्तों कि वो उस औरत के अंदर थरथरी कायम हो जाती है। उस औरत ने सारा राज खोल दिया कि किनके कहने पर उन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बदनाम करने की कोशिश किया था। फिर क्या था दोस्तों, बादशाह और सारे हैरान थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पाक दामन होकर सामने निकलते हैं दोस्तों। बादशाह लोगों को सजा देते हैं। तो इस तरीके से ख्वाजा लोगों की मदद करते हैं जो दिल से पुकारते हैं या ख्वाजा कह के।